हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आज विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा अभी समाप्त हुई, जिसमें सबसे पहले मैं गणित का हल प्रश्न पत्र ला रहा हूं। ये लड़कों का है, अभी तक लड़कियों का नहीं मिला है। जिनको पेपर लड़के दे करके आए हैं वो लोग अपने अंक इसमें से मिला सकते हैं। लड़कियां भी इस तरीके से प्रश्न उनके भी आए होंगे, यहाँ पर अपने उत्तर को देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न था अंकों की पुनरावृत्ति के बिना अंक 2, 4, 7, 9 और 1 का उपयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या में 7 और 4 के स्थानीय मान और 4 के अंकीय मान का योगफल क्या होगा। तो ये योग आप जब निकालेंगे तो आपको सी वाला मिलेगा 4007, यानी यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न था दी गई आकृति के प्रत्येक छोटे आयत का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। इसे जब आप चारों का निकाल करके पूरे का निकाल के घटा के देखेंगे तो यहाँ से आपको 170 वर्ग सेंटीमीटर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, यहाँ पर जो 33 प्रश्न दिया गया है वो बहुत स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं इसका आंसर थोड़ा सा भी नहीं बता पा रहा हूँ। और अगला देखिए 34वां जो प्रश्न है, रोहन प्रतिदिन सुबह 5 घंटे और शाम को 2 घंटे काम करता है। यदि उसे प्रति घंटे का 75 रुपये मिलता है तो फरवरी 2020 में उसे कितना रुपए मिलेगा। चूंकि फरवरी 29 दिन की होती है तो आप 29 दिन का यहाँ से कैलकुलेशन कर लोगे तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला मिल जाएगा 15,225। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला है प्रति किलोग्राम फलों की कीमतें दी गई। आम की कीमत दी गई, सेब की कीमत दी गई है। राहुल ने 2.5 किलो आम लिया है और 1.5 किलो सेब लिया, तो इसकी उसे कुल कितनी कीमत देनी पड़ेगी। तो इसका जब आप आंसर लगाओगे तो बी वाला 382 रुपये 25 पैसे निकलेगी। सारे प्रश्न मैं हल कराऊंगा, लेकिन अभी आप आंसर अपने मिला लीजिए। अगला है निम्नलिखित को हल कीजिए। तो आपके पास एक ये थोड़ा सा वो दिया गया है, जो है ब्रैकेट वाले प्रश्न है। यहाँ पर सबसे पहले छोटा ब्रैकेट यानी 6/80 ऑफ 200 को सॉल्व करेंगे, जितना आएगा 4, उसको फिर 15 से फिर जोड़ देंगे, 44 आएगा। 100 में से घटा लेंगे तो इसका प्रश्न का जो आंसर है 36 का, वो ए यानी 56 वाला मिल जाएगा। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि ए बी सी एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में 252 सेकंड, बी को 308 सेकंड और सी को 196 सेकंड लगते हैं। तो ये सभी लोग एक बिंदु पर कब मिलेंगे। जब मैंने इसका कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन करने पर यहाँ से आंसर डी 46 मिनट 12 सेकंड निकलता है। इसे आप आराम से करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर। सबसे लंबे फीते की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सटीक रूप से मापी जा सके। यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। जब आप इनका तीनों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा 75 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा बच्चों। अगला प्रश्न है आपका पास 38वां। यदि संख्या 4, 2, 5, 7, 3 और यहाँ पर एक स्टार है 8, तो 8 से विभक्त होने के लिए न्यूनतम क्या होगा। तो 8 से विभक्त होने के लिए इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों संख्याओं को एक साथ काटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको मिनिमम नंबर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर स्टार की जगह पर 2 रखेंगे तो यह संख्या आपकी 328 बन जाएगी और आप इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। यहाँ पर यानी स्टार की जगह 2 रखेंगे तो यह संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी, जो कि न्यूनतम मान भी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जया के पास 3 रिबन है। हरे रिबन की लंबाई 12 मीटर 50 सेंटीमीटर है। लाल रिबन की लंबाई हरे रिबन का 3/5 भाग है। तो पीले रिबन की लंबाई लाल रिबन की 2.5 गुना है। तो अब आप सबसे पहले हरे की लिख लीजिएगा, हरे से लाल की निकालिए और लाल की सहायता से जी भी आएगी उसका 2.5 गुना जब आप कर दोगे तो आपको पीले रंग के रिबन जो है निकल आएंगे और इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 18 मीटर 75 सेंटीमीटर, यानी 1875 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। आइए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। देखिए, इस पेज पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। अपनी वसीयत में रवि ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बेटे के लिए और 5/12 भाग बेटी को दिया और शेष भाग अपनी पत्नी को दिया। तो पूछ रहा सबसे बड़ा और सबसे कम हिस्सा किसे मिला। जैसे ही आप इसे यहाँ पर हल करेंगे और देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा बेटी और बेटे का। जब निकालोगे आप तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, नहीं ऑप्शन
बी वाला यहाँ पर सही होगा। अगर आप अगले प्रश्न की बात करें 42 की, तो 42 में दिया गया है कि बास्केट कोच कबीर अपनी टीम के लड़कियों के लिए 20 टी शर्ट खरीदना चाहता। नीचे दी गई दो दुकानें वहां से टी शर्ट खरीदता है। एक में एक टी शर्ट जो एक दुकान है जिस पर 150 रुपये 50 पैसे की मिलती है और एक जगह 6 टी शर्ट लेने पर 950 की मिलती है। तो वाई यानी जो दूसरा है वहां से ये 15 टी शर्ट खरीदता है और 5 जो है वो एक्स से खरीदता है। तो कुल कितना पैसा देना पड़ेगा? तो जब आप इनका कैलकुलेशन करके देखेंगे, यानी वाई पर 15 और एक्स पर 5 खरीदेंगे, तो यहाँ पर आपको 3127 रुपये 50 पैसे मिलेगा। तो यहाँ पर यानी ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। आइए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक सेवा समूह 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 43.7 किलोग्राम चावल खरीदता और इसे 152 गरीबों में बेच देता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को चावल का मूल्य क्या पड़ेगा? तो 12 इंटू 43.7 कर लीजिएगा और 152 से भाग कर दोगे तो ये पता चल जाएगा एक व्यक्ति के हिस्से में कितने पैसे का चावल पड़ेगा। तो ये पड़ेगा 3 रुपए 45 पैसे, यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपको दिया गया है कि 2.23 11/5 17/8 2 सही 5/8 और 2.013 संख्याओं का सही अवरोही क्रम में क्या होगा? जब आप इनको सबको दशमलव में तब्दील कर लेंगे और तब्दील करने के बाद जब आप इसको देखोगे तो यहाँ से ऑप्शन बी 2 सही 5/8 और 11/5 ये सब अवरोही क्रम में आपको लिखे हुए मिले जाएंगे, यानी बड़े से छोटे की ओर। अगला है 50 संख्याओं का औसत 20 है। यदि इनमें से 99 और 37 संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? सबसे पहले 50 और 20 की गुणा कर लेंगे, 1000 आ जाएगा। फिर 99 और 37 जोड़ के इसमें घटा लेंगे, जितना आएगा उसमें चूंकि अब संख्या 18 बची होंगी, जब हम 18 से इसे भाग कर रहे होंगे तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट जो है आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आपको मिलेगा वो आंसर आपको मिलेगा 45 का सी यानी 18। बहुत आसानी से इसे आप ज्ञात कर सकते थे। अब देखिए 46वां प्रश्न है, 84,630 को राजू और संदीप के बीच 3:4 के अनुपात में वितरित करना। उनके द्वारा प्राप्त राशियों का अंतर, दोनों की आप राशियां 4 और 3 के अनुपात में बांटेंगे और जैसे ही इसका आप अंतर करेंगे ये आपको 12,090 रुपये यानी ऑप्शन ए के रूप में मिल जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, 7 दर्जन केले की कीमत 105 रुपये है तो 37.75 से कितने केले मिलेंगे? तो पहले आप एक केले की दर्जन एक चूंकि 7 दर्जन के केला का भाव आपको दिया तो आप यहाँ से 1 दर्जन केले का मूल्य निकाल सकते हो। उससे आप एक केले का मूल्य निकाल लेंगे और उसके बाद 37.50 से कितने केले खरीद सकते हैं आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे। और इसमें जो है देखोगे तो ऑप्शन बी वाला आपको मिल जाएगा, नहीं ऑप्शन बी वाला जो है यहाँ से सही हो जाएगा। बी 30 रुपये 30 केले। अगला है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1460 है। यदि एक संख्या का 4% दूसरी संख्या का 8% के बराबर, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? जब आप इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कैलकुलेशन करके लाएंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन सी वाला 4380 रुपये मिल जाएगा। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन की औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह अपनी यात्रा 1:45 पर शुरू करता है तो 16,500 डेकामीटर की दूरी जो है कितने देर में मतलब पहुंच जाएगा? तो इसका ये मतलब होगा कि 16,500 को डेका में 10 होते 10 से गुणा कर दोगे तो और इसको 1000 से भाग कर देंगे तो 165 किलोमीटर की दूरी आएगी, जिसे आप 60 से डिवाइड कर लेंगे। समय निकल आएगा। समय को जो है 1:45 में आप जैसे ही जोड़ोगे तो ये जो समय है आपको वो डी यानी 4:30 मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमा ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 100 दर्जन गुलाब खरीदे। यदि वह फूलों की डिलीवरी होते तब तक 20 दर्जन गुलाब मुरझा जाते हैं तो उन्हें फेंक दिया जाता है। अगर वो 25% के लाभ कमाना चाहती है तो उसे कितने रुपए में उसको बेचना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि इसने 100 दर्जन खरीदा है, 20 से गुणा कर दोगे 2000 रुपये हो जाएंगे और इस पर 25% का लाभ लेना चाहती है तो 2500 की बेचे तो आप वहाँ पर 20 दर्जन खराब हो जाएंगे तो 80 से भाग कर दोगे तो आपको यहाँ पर रियल वैल्यू निकल आएगी, यानी ऑप्शन बी के रूप में 31 रुपये 25 पैसे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक चित्र दिया गया जिस चित्र में आपको सभी कोणों को देख करके कैलकुलेशन करना, ये जब भी आप निकालोगे ये 15 आ जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ से सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, 2:15
एक घड़ी घंटे की सुई और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना बनेगा? तो यहाँ पर आप जब इस कोण का चित्र बनाएंगे और देखेंगे तो यहाँ पर 52 का सी यानी 7.5 डिग्री जो है कम हो जाएगा 30 डिग्री से, तो ये आएगा आपका 22.5 डिग्री, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती? नियम है किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन 3, 9, 12 है। 3 और 8 अगर हम जोड़ेंगे तो 3 और 5 जोड़ेंगे 8 होता है, जो कि तीसरी भुजा से कम है, इसलिए ऑप्शन यहाँ से ए वाला सही नहीं होगा। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज, तो एक्स की वैल्यू निकालना है। तो जैसे ही आप एक्स की वैल्यू निकालोगे यहाँ पर ए 30 डिग्री मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सोनू एक वृत्त बनाता है जिसकी त्रिज्या बबीता द्वारा बनाए गए वृत्त के व्यास की 4 गुनी है। तो इसका देखिए वृत्त की त्रिज्या 10 है, तो उसका दूना हो जाएगा 20, और 20 का 4 गुना जो है उसके व्यास का 4 गुना है। तो इसका व्यास का जैसे हम 4 गुना बनाओगे, तो 4 गुना बना के जब इसका कैलकुलेशन आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 160 मीटर। ठीक, यहाँ पर जो आकृति दी गई इसमें समान वर्ग बने हुए हैं, छायांकित का निकालना है। तो यहाँ 2/2 यानी 2 दूनी 4, एक वर्ग का 4 है, तो इसमें समूचे निकाल लीजिए कितने, साबुत कितने हैं, फिर आधे आधे मिला के उनका एक बना लीजिए, गुणा कर दीजिए। जैसे गुणा करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला आपको मिल जाएगा, यानी 56 में यहाँ पर सी वाला ऑप्शन यानी 52 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न संख्या 57 दिया गया, एक स्विमिंग पूल 200 मीटर इंटू 50 मीटर और इसकी औसतन गहराई 2 मीटर है। यदि गर्मी के दिनों में जल स्तर 2 सेंटीमीटर कम हो तो प्रतिदिन कितना जल जो है गिर जाएगा? तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी आप लोग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, दी गई तालिकाओं में टी शर्ट्स दी गई हैं और इसमें जो खरीदारी उसको करनी थी, टी शर्ट की जो संख्या है वो आपको दी गई, उससे आप कैलकुलेशन जैसे ही करोगे और ये कैलकुलेशन आपको 58 का डी 1550 मिलेगा। मैंने सब कुछ कर लिया, आप इसको केवल आंसर यहाँ से मिला लीजिए। अगला है, गरिमा और मोहित ने एक कंपनी में 3 साल में 2 सही 1/2 साल के लिए 3000 रुपये और 4000 रुपये साधारण ब्याज पर दिए हैं, तो 10% हो तो उन्हें कुल राशि का अंतर क्या होगा? जब दोनों की राशि आप निकालोगे, साधारण ब्याज और दोनों का जैसे ही अंतर करोगे तो यहाँ से ऑप्शन ए यानी 100 रुपये मिल जाएगा। बढ़ता हूँ अगले और अंतिम प्रश्न पर। अगला प्रश्न एक रेस्टोरेंट का, जहाँ पर उसके प्राइज लिस्ट दी गई और उस प्राइज लिस्ट के अनुसार एक यहाँ पर श्री साहू अपने परिवार के साथ जाते हैं और उसको डिनर करने के बाद उनको जो जो चीज़ें खरीदते हैं, 2 हांडी पनीर, 2 जीरा चावल पूरे प्लेट लेते हैं, दाल फ्राई 2 लेते हैं, 20 बटर रोटी लेते हैं, 5 के लिए लोगों के लिए लस्सी लेते हैं, 100 रुपये उसको बख्शीश देते हैं, तो उसे कुल कितना रुपए देना पड़ेगा? जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो इसी वाला यानी 1730 रुपये आएगा। आज का ये पेपर कैसा लगा? अगला प्रश्न जल्दी लेकर के आ रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ पुनः अगली वीडियो में।